पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक इवेंट हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बड़ी बातें की गई हैं वहाँ पे ये फैसला किया गया है कि क्या आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भारत और पाकिस्तान की न्यूक्लियर जंग का कभी खतरा है। इस हवाले से भी बातें हुई हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने कहा है कि कम व्हाट मे इंडिया को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। अगर इंडिया ने अपना रवैया ना बदला, ये अंदाज ना बदला, तो हमें फिर जारी बात है वो एक्शन लेना पड़ेगा जो इंडिया शायद सोचता भी ना हो। पाकिस्तान कहता है कि ये गलत है जो भारत कर रहा है, ये नैतिक रूप से गलत है, लीगल रूप से गलत है। अब ये धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं हाथ काट दे तो काट लो। कोई कह रहा है सांस रोक लेंगे तो रोक लो। हमने मना करा है आपको कि हाथ मत काटो या सांस मत रोको, तुम्हारी जो औकात है तुम करो। इस्लामाबाद वाटर राइट्स आर ऑलरेडी इन अबेयंस फॉर पास्ट 1 ईयर। भाई, अगर हमारे पानी के जो हुकूक हैं अगर उनको रोका गया है, उनके साथ छेड़खानी की गई, तो फिर देखना बहुत बुरा होगा। बुरा तो हो चुका है बेटा तुम्हारे साथ है। भारत के अंदर इनोसेंट लोगों को मारो। अब भारत ने कर दिया नल बंद। अब ये बाप बाप करके हर जगह चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों को बुला रहे हैं, देखो हम मर गए। यार तुम हाथ काटने वाले थे। एक कह रहा है न्यूक्लियर मार दूंगा, दूसरा कह रहा है हाथ काट दूंगा, तीसरा कह रहा है कि हमें इज्जत देनी। आप 1.5 साल, तकरीबन साल से ऊपर हो गया है, अब तक पानी खुलवाने में नाकाम हो गए हैं। तो ये कैसी जंग है जो पाकिस्तान पेपरों पे तो जीता है लेकिन आज तक पानी नहीं खुलवा सका। ये लोगों को उल्लू का पट्टा समझते हैं कि इंडिया ये खेगा। इंडिया का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान, बट लॉन्ग टर्म में इंडिया 3-4 सालों में पाकिस्तान को नथ डाल के रख सकता है। दोस्तों, बिल्लो गानी ने फिर धमकी दे दी है एटम बम की। इन्होंने सोचा है कि भारत को एक बार फिर धमकी दे दो, क्योंकि पहले के जो भारत में जो हमारे हुक्मरान थे ना कांग्रेसी, वो कहते थे वो पाकिस्तान से धमकी आ गई है भैया, फटाफट छोड़ दो सारी चीज़ें, कर दो जो वो कह रहे हैं। अब ये 25-30 बार धमकियाँ दे चुके हैं। जो भी उठता है वो खड़ा होकर धमकी देता है भारत को एटम बम मार देंगे। एटम बम तो छोड़ो दोस्तों, इन्होंने एक गोली तक नहीं छोड़ी हुई, यहाँ पे एक गोली तक नहीं चली है। इनको पता है कि अगर गोली चल गई तो यहाँ पे मोदी जी बैठे हैं, वहाँ पे इतने गोले चलेंगे कि ये संभाल नहीं पाएंगे। पिछली बार तो इनको अमेरिका ने बचा लिया था, लेकिन अब अमेरिका ने साफ बोल दिया भैया अब नहीं आएंगे बीच में, हम नहीं बचाने आएंगे किसी भी कीमत पे। तुम्हारे कितने टुकड़े होते हैं ये मुझे नहीं पता। और ये कंफर्म है दोस्तों, जिस दिन भारत के पास इन्होंने कोई पंगा ले लिया, उस दिन जितने एटम बम करते हैं ना ये सब खत्म हो जाएंगे इनको पता अच्छी तरह से, इसलिए सब धमकियां देते हैं, कुछ करते नहीं। और इसको इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है बहुत सारे वेस्टर्न कैपिटल्स के अंदर कि पाकिस्तान इतना सख्त रवैया क्यों इख्तियार कर रहा है और क्यों समझता है पाकिस्तान के इवन न्यूक्लियर ऑप्शन भी जो है वो अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल जो बातें की हैं, ठीक है, वो उन्होंने सख्त बातें की हैं और आई थिंक देयर इज़ अ मैसेज फॉर द इंडियन लीडरशिप इन दिस। इंडियन लीडरशिप के लिए ज़रूर एक मैसेज है इसके अंदर। हिना रबानी खर भी बड़ा सख्त बोली हैं वहाँ पे और उन्होंने भी इस चीज़ को कहा है कि भाई इंडिया को एटलीस्ट वी कैन नॉट अलाउ कि इंडिया अपनी मर्जी से चीज़ें करे। इंडिया को ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस कर ले। और पाकिस्तान ने थ्रेटन किया है इंडिया को कि मिलिट्री ऑप्शन जो है उसको भी रूल आउट नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के एक फॉर्मर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल किदवाई, जो कि एसपीडी के हेड रहे हैं, उन्होंने एक दफ़ा इटालियन जर्नलिस्ट को एक इंटरव्यू में 4 बातें की थी कि हम इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर कब इस्तेमाल करेंगे। उनमें से एक पॉइंट जो था दैट वाज कि अगर कि इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन होती है पाकिस्तान की, तो दैट इज वेयर वी आर गोइंग टू पुट, यू नो, हम इन चीज़ों में जा सकते हैं। एक चीज़ तो ये है। और मुझे लगता ये है कि जो इंडियन लीडरशिप है वो दुनिया के सामने जी हम जी न्यूक्लियर की बातें होती हैं जी, ये होता है वो होता है जी। अब वो देखें, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। इंडिया को अपना वो पैगाम दिया गया है। कल बड़ी इंपॉर्टेंट जो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें साक डार साहब भी बोले हैं, उन्होंने कहा जी हम तमाम इश्यूज जो हैं वो टेबल पे बैठ के हल करना चाहते हैं। कंपोजिट डायलॉग है, 2 to tango है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ नहीं है कि इंगेज करें, ये इंडिया के लिए भी है। हिंदुओं के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, या तो इसमें पानी बहेगा या खून बहेगा। अगर तुम हमारा पानी रोकोगे हम तुम्हारी सांस रोक देंगे।
ये सारी की सारी डायलॉगबाजी हम पाकिस्तान से सुनते चले आए हैं और बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में, नामी ग्रामी लोग ऐसी डायलॉगबाजी करते हैं। अब पाकिस्तान ने बोला कि डायलॉगबाजी से कुछ हो नहीं रहा है, तो इंटरनेशनल ओपिनियन एक डेवलप करते हैं दोस्तों। ये जो है, ये इमेज जो है थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन ये दिखाती है कि किस तरीके से पाकिस्तान में कई सारे इलाके सूख गए हैं। पाकिस्तान कहता है कि ये गलत है जो भारत कर रहा है, ये नैतिक रूप से गलत है, लीगल रूप से गलत है। भारत ये कहता है कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने तुमसे रिक्वेस्ट करी, हमने तुम्हें कई बार बोला कि अपनी हरकतें बंद कर दो, तुमने हरकतें बंद नहीं करी। अब बेटा जो तुम्हारे ऊपर हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये भारत का कहना है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी पिछले साल पहलगाम का जो टेरर अटैक था उसके बाद दे हैव हेल्ड इट इन अबेयंस। पाकिस्तान पानी बहुत कम जा रहा है। अब पाकिस्तान जो कह रहा था कि हिंदुओं के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, और अगर तुम हमारा पानी रोकोगे हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। वो पाकिस्तान क्या बोल रहा है ये देखिए। अब ये कह रहा है हाथ काट देंगे, और फिर ये कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी रिमेन्ड लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग कोर्ट्स ने जो फैसला किया है, इंटरनेशनल कोर्ट्स ने वो फैसला ये किया है कि साहब भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए और भारत को थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करना चाहिए इस मामले में। पाकिस्तान बड़ा खुश हो गया। तो जो कोर्ट ने जजमेंट दी है, हो सकता है उन कागजों का अगर आप प्रिंट आउट लेंगे तो हो सकता है उनमें से पानी निकल जाए। अब ये धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं हाथ काट देंगे, तो काट लो। कोई कह रहा है सांस रोक लेंगे, तो रोक लो। हमने मना करा है आपको कि हाथ मत काटो या सांस मत रोको, तुम्हारी जो औकात है तुम करो, प्लीज डू इट। अगर हमारे पानी के जो हुकूक हैं अगर उनको रोका गया है, उनके साथ छेड़खानी की गई, तो फिर देखना बहुत बुरा होगा। बुरा तो हो चुका है बेटा तुम्हारे साथ, साल भर से ऊपर हो गया पानी रोके हुए, क्यों नहीं कर रहा पाकिस्तान ये? दोस्तों बात यह है कि इन भिखारियों के पास ना पैसे हैं ना हिम्मत है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनके बस का कुछ नहीं है। अपनी कौम को झूठ बोलना 24 घंटे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिल्ली के ऊपर ड्रोन उड़ा दिए थे, यही सब बकवासबाजी पाकिस्तानी करते हैं। अपने बच्चों से झूठ बोल के उनके चैप्टर ऐड करवा दिए, झूठा फुल फ्रॉड चैप्टर ऐड करवा दिए, और इसमें पाकिस्तानी खुश हो गए। ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और फलाना ढिमका जितने भी हैं, इनको भेजता है भारत के अंदर कत्लो गारत करने के लिए। कभी नाम बदल देता है, कभी आइडेंटिटी बदल देता है, लोग वही हैं, आइडियोलॉजी वही है। भेजो भारत के अंदर और भारत के अंदर कलेश करो, भारत के अंदर इनोसेंट लोगों को मारो। अब भारत ने कर दिया नल बंद। अब ये बाप बाप करके हर जगह चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों को बुला रहे हैं, देखो हम मर गए। यार तुम हाथ काटने वाले थे, तुम तो सांस रोकने वाले थे यार। क्या हुआ उन हाथ काटने के हाथों को? जिनको हमारे हाथ काटने थे उनके हाथों को क्या हुआ? जिन हाथों ने हमारे गले पकड़ के हमारी सांस रोकनी थी, वो हाथ कहां पे हैं? आई वुड लाइक टू नो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने देखा है ना चीमा कैसे धमकी दे रहा है। अब ये भी हैरान है क्योंकि आए दिन धमकियां देते हैं, उसके बाद कहते हैं जी हम तो बैठ के कुछ लीगली कर लेते हैं। ये तो इनका आलम है, ये हाल है इनका, क्योंकि ये जानते हैं अपनी औकात। इनको मालूम है कि भारत से पंगा लेना बड़ा मुश्किल है। इन्होंने करना होता तो दोस्तों 1 साल इंतजार करते, कब से धमकियां देते आ रहे हैं। हर रोज कोई उठता है कि नहीं धमकी देता है, फिर झाक की तरह बैठ जाता है, फिर दूसरा उठता है वो धमकी देता है। और हकीकत ये है कि इनके बस के कुछ है भी नहीं, क्योंकि देख लीजिए यूएन ने कह दिया कि पानी दे दो, नहीं दिया। कोर्ट में गए, वहाँ पे कह दे दो, नहीं दिया। जो करना कर ले, अब कर नहीं रहे, सिर्फ धमकियाँ देते हैं। ये सिर्फ धमकी ही दे सकते हैं दोस्तों, इनके बस की कुछ नहीं है। मेजर साहब ने इनकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।